सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कल हम सभी ने सीखा कि राजयोग से कैसे हम परमात्मा से सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हैं और हर संबंध की क्या प्राप्ति है। आज हम सभी राजयोग से प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियों के बारे में जानेंगे। उस परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा जाता है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो जब परमात्मा यानी हमारे पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, तो निश्चित है कि हम उसके बच्चे भी ऑलमाइटी अथॉरिटी ही होंगे। तो परमात्मा हम सभी को इस राजयोग मेडिटेशन से 8 शक्तियों की प्राप्ति कराते हैं। अगर हम देखें तो इस शक्ति की आवश्यकता हमें हर कदम पर है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें शक्तियों की आवश्यकता होती है, चाहे वो बाहरी शक्तियां हैं चाहे आंतरिक शक्तियां हैं। शारीरिक शक्तियों के लिए तो मनुष्य बहुत कुछ करता है, अपना शारीरिक तौर पे तो बहुत ध्यान देता है, इस शरीर का दूध लेता है, भोजन लेता है, फल लेता है, दवाइयाँ लेता है। तो इस शारीरिक तंदुरुस्ती का तो हम ध्यान रखते हैं, पर जब बात आती है आत्मिक तंदुरुस्ती की तो उसमें शायद हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि आत्मिक तंदुरुस्ती के लिए हमें थोड़ा सा समय निकालना होता है, जिससे हमें परमात्मा से शक्तियाँ लेनी होती हैं। तो वैसे तो इस दुनिया के अंदर आप देखिए कि रिद्धि सिद्धि से लोग बहुत शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और रिद्धि सिद्धि के माध्यम से वो बहुत कुछ करते हुए हैं और अपनी शक्तियों को कहीं कहीं पर तो गलत भी यूज़ करते हैं। पर हमारे जगत नियंता परमात्मा जिनसे हम 8 शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तो इन शक्तियों को हम स्वयं के लिए भी यूज़ करते हैं और दूसरों को कल्याण के लिए भी यूज़ करते हैं। हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो देवियों के आगे या भगवान के आगे जा कर के 2 चीज़ें तो खास परमात्मा से हम मांगते हैं। एक तो हम कहते हैं भगवान मुझे शक्ति देना, दूसरी चीज़ हम परमात्मा से कहते हैं कि भगवान मुझे बुद्धि देना। तो शक्ति और बुद्धि हम उस परमात्मा से उसके सामने जा कर के मांगते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मनुष्य जीवन में इन दोनों के बिना ये जीवन बेकार है और असफल है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम देवियों के मंदिर में जाते हैं या हमने देवियों के जो भी चित्र देखे हैं, मूर्तियाँ देखी हैं, तो देवियों को 8 हाथ दिखाए गए हैं। तो 8 हाथ अर्थात 8 शक्तियाँ। ऐसे ही रावण को भी 10 शीश दिखाए गए हैं। तो ये तो सब चीज़ें जो भक्ति मार्ग में 4 हाथ, 8 हाथ, 3 आँखें, 10 शीश, तो इन सब के पीछे कुछ न कुछ एक आध्यात्मिक रहस्य छुपाता जो परमात्मा ने इनके माध्यम से बताया। पर हम समझते आए कि रावण के 10 शीश ही होंगे या देवियों के 8 हाथ ही होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले सत्रों में सुना था कि 10 शीश वाला कोई रावण नहीं, कोई एक इंसान 10 शीश वाला नहीं, 2 शीश वाला भी नहीं होता है, तो 10 शीश वाला कहाँ से आएगा। 10 शीश रावण की जो दिखाए हैं वो बुराइयों का प्रतीक दिखाए हैं, और 10 शीश भी 5 शीश नर के और 5 नारी के। यानी आज जब इस कलयुग के अंदर हर बुराई, हर आत्मा के अंदर, चाहे नर हो या नारी, जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो हर एक आत्मा के अंदर
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी 5 बुराइयां पनप जाती हैं। तो नर और नारी दोनों के अंदर ये विकार होते हैं, जिसका प्रतीक दिखाया है रावण। उसी तरह परमात्मा कहते हैं जो शिव शक्तियों को, दुर्गा जो है माँ दुर्गा, उनके नाम से पहले हम लगाते हैं शिव शक्ति माँ दुर्गा। तो उसको भी शक्तियाँ देने वाला कौन था? उसको भी शक्तियाँ देने वाला वो परमात्मा शिव था। तो उस परमात्मा ने जैसे और देवताओं को शक्तियाँ प्राप्त कराई, ऐसे ही उसने माँ दुर्गा के माध्यम से भी हम सभी को शक्तियाँ दी। तो सिर्फ एक दुर्गा को ही शक्ति देने की बात नहीं है। हम सभी जब इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो हम सबके अंदर भी ये 8 शक्तियाँ आ जाती हैं। तो ये जो 8 शक्तियाँ हैं ये माँ दुर्गा से दिखाई देती हैं कि जब आप भी इन शक्तियों को राजयोग मेडिटेशन से अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो आप भी माँ दुर्गा की तरह अष्टभुजाधारी शक्तिशाली बन जाएंगे। तो अगर शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले राजयोगी आत्मा जो है उसे प्राप्त होती है परमात्मा से सहन करने की शक्ति। इस सहन करने की शक्ति में अक्सर करके लोग फेल हो जाते हैं। कोई कितना ही धीरज रखे, अगर कोई 9 बार सहन करता है और 10वीं बार फेल हो जाता है तो हम उसके लिए कहते हैं कि बस इतनी ही शक्ति थी। तो सहन शक्ति कोई कायरता नहीं है। अब लोग समझते हैं क्या हम सहन करते रहें? लोग तो हमें ये समझेंगे कि ये तो कायर हैं, इनसे तो बोलना नहीं आता है। नहीं, बोलना ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, ये कोई ताकत नहीं। पर ताकत चाहिए गुस्सा आने पर शांत रहने की, ये है सहन करने की शक्ति। ताकत हमें इसमें चाहिए होती है कि क्रोध आए और हम शांत हो जाएं उस समय, क्योंकि हमें मालूम है उस समय कुछ पर शांत होना ही हमारे लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी है। तो सहन कौन करता है? जो सहनशील बनने वाली आत्मा है वही सहन कर सकती है। तो सहन करने वाला कायर नहीं, बल्कि सहन करने वाले को शहंशाह कहते हैं। आपने देखा होगा सहन शक्ति के लिए कि जैसे एक फलों से लदा हुआ पेड़ होता है और उस पेड़ पर बहुत सारे फल होते हैं, तो जिस पेड़ पर जितने फल होंगे वो पेड़ उतना ही झुका हुआ होगा और दूसरों को छाया दे सकता है। ठीक उसी प्रकार जो आत्मा जितनी गुणवान होगी, जितनी जिस आत्मा के अंदर क्वालिटीज होंगी, डिवाइन वर्च्यूज होंगी, उतनी ही वो आत्मा नम्रचित होगी, उतनी ही उस आत्मा के अंदर दिव्य शक्तियाँ होंगी, वो औरों का भला कर सकती है। बिना फलों का जो वृक्ष होता है वो सिर्फ सीधा होता है, ना तो किसी को छांव दे सकता है और ना ही किसी को आराम दे सकता है और ना ही किसी को वो फल दे सकता है। लेकिन जो फलदार पेड़ है वो झुका हुआ होगा। तो उस फलदार पेड़ के ऊपर जब कोई बच्चा पत्थर मारता है तो पेड़ उसका जवाब पत्थर से नहीं देता है, उस पेड़ जो है उस पत्थर का जवाब फल से देता है। उसी प्रकार आज की जो लोगों की मान्यता है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, तुम 1 सुनाओगे तो हम 2 सुनाएंगे, तुम 4 सुनाओगे तो हम 8 सुनाएंगे, ये कोई बहादुरी नहीं है। सहन कौन करता है? कहा जाता है कि सहन करता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। जिसमें जान है वही झुक सकता है, पर जो बेजान है वो क्या झुकेगा, वो तो अकड़ा ही रहेगा। जैसे एक अगरबत्ती है, उसके अंदर कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन जब वो जलती है, अपने आप को सहन करती है, तभी वो औरों को खुशबू दे सकती है
और इस हमारे चारों ओर की एटमॉस्फेयर को खुशबूदार बना सकती है। तो जब तक हमारे अंदर प्रेम और क्षमा भाव नहीं है, ये दो गुण नहीं है, तब तक सहन शक्ति हमारे अंदर आ ही नहीं सकती है। क्योंकि इन दो गुणों के आधार से ही योगी आत्माओं के जीवन में सहन शक्ति आती है, प्रेम और क्षमा भाव। एक छोटी सी बात है कि एक बार एक पिताजी जो थे वो बहुत सुंदर नई गाड़ी लेकर के आए थे। तो जब वो गाड़ी लेकर के आए तो उन्होंने बाहर गाड़ी खड़ी करी और वो देखते हैं कि उनका बेटा जो था उस पे गाड़ी पे किसी चीज़ से स्क्रैच बनाने लगा, और वो गाड़ी से स्क्रैच बना रहा था उस नई गाड़ी के ऊपर। तो उसके डैडी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो नई गाड़ी लेके आए थे। तो वो देखते ही बच्चा जो है स्क्रैच इस गाड़ी पे उसने सब डाल दिए। तो उनके हाथ में जो भी चीज़ थी उन्होंने गुस्से में आकर के उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने उस बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा उसके सिर पर। अब वो बच्चा सडनली क्या हुआ, वहीं पर ही एट स्पॉट खत्म हो गया, यानी उसकी डेथ हो गई। अब उस पिता को जब होश आया उसने कहा, अरे ये मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों मुझसे दो पल का गुस्सा अपना सहन नहीं हुआ। अब कुछ दिन के बाद जब वो अपनी गाड़ी निकालते हैं तो उनकी नज़र उस स्क्रैच पड़ जाती है जो उस बच्चे ने डाले होते हैं। तो वो ध्यान से उस स्क्रैच के पास जाकर के देखते हैं आखिर इसने क्या डाला था, क्या बनाया था स्क्रैच से। तो उस पर लिखा होता है आई लव यू डैडी। तब उस पिता को इतना पश्चाताप होता है कि मेरे हाथ से आज कितनी बड़ी भूल हो गई। तो कहीं कहीं सहन शक्ति, जहाँ हम सहन नहीं कर पाते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, पर हम होश में बाद में आते हैं कि काश हमने कुछ पल अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया होता। गुस्सा करने में कोई हानि नहीं है, पर जो गुस्सा अपने लिए और दूसरों के लिए नुकसानकारक है, क्योंकि कहते हैं किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना, यही गुस्सा है। तो जहाँ सहन शक्ति है, जहाँ क्षमा भाव है, जहाँ प्रेम भाव है, वहाँ राजयोगी आत्माओं के अंदर ये शक्ति बहुत ही सहज आ जाती है। दूसरी शक्ति राजयोग मेडिटेशन से हम सभी को प्राप्त होती है, परखने की शक्ति। क्योंकि परखने की शक्ति की जो आवश्यकता है वो हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है। जो परखने की शक्ति है वो जो हम किसी को देखते हैं कि इंसान सही है या गलत है, सही है या गलत है, तो वहाँ हमें आवश्यकता पड़ती है परखने की शक्ति की। अब परखने की शक्ति के लिए हमारे जो विचारों की स्पष्टता है वो बहुत क्लियर चाहिए। तो जहाँ विचारों की स्पष्टता है वहीं पर हम परख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं परख सकते। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अंदर, जो रामायण के अंदर दिखाया गया है कि सीता जी बाहर ना जाए तो उसके लिए लक्ष्मण जी उनके आगे लक्ष्मण रेखा खींच गए थे और कहा था, माता आप इसके बाहर मत जाना, इसके अंदर रहना ही आपकी सुरक्षा है। पर हुआ क्या था, रावण अपना भेष बदल करके आया था, क्योंकि सीता को मालूम था कि अगर वो उसके सामने रावण के ही भेष में जाएगा तो सीता तो उसको पहचान लेगी और किसी कीमत पर ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगी। क्योंकि सीता उस रावण को पहचान नहीं पाई थी, वो ब्राह्मण के वेश में आया था और उसने उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया और वहीं से ही उसके जीवन में दुख शुरू हो गए। उनके जीवन में हो गए सो हो गए, उनके साथ साथ श्री राम और लक्ष्मण जी को भी कितने संघर्ष करना पड़ा, कितने उनको कठिनाइयाँ उठानी पड़ी।
तो कहने का भाव ये है कि जहाँ परखने की शक्ति नहीं है वहाँ पर हम मात खा जाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि परखने की शक्ति ना होने के कारण हमें धोखा मिलता है। तो जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है और विचारों के अंदर स्पष्टता है, क्योंकि जितना हम राजयोग मेडिटेशन करके अपने विचारों को पवित्र बनाते जाते हैं उतना हमें अपने आप परखने की शक्ति मिलती चली जाती है, जजमेंट पावर। तीसरी शक्ति राजयोग से हमारे जीवन में आती है निर्णय करने की शक्ति, क्योंकि जो निर्णय करने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति हमारे अंदर तब आती है जब हमारे मन की एकाग्रता होती है। जहाँ मन की एकाग्रता है वहाँ हम किसी भी बात का निर्णय कर सकते हैं। जैसे निर्णय शक्ति के लिए दिखाया गया है तराजू, और तराजू भी हम चाहे आप सोना तोलें चाहे पत्थर तोलें, लेकिन जो बैलेंस करता है उसके दोनों पल्लों को, वो करता है उस तराजू का कांटा। तो यहाँ पर भी राजयोगी आत्माओं की जो बुद्धि रूपी कांटा है, अगर वो बैलेंस्ड है, स्थिर है, तो वहाँ हम किसी भी चीज़ का डिसीजन बहुत आसानी से ले लेते हैं। और जहाँ पे बुद्धि रूपी कांटा ठीक नहीं है वहाँ पर हम निर्णय करने में बहुत देरी लगाते रहे हैं, क्योंकि कहीं पर निर्णय हमें थोड़ा जल्दी लेना होता है पर हम उसमें टाइम लगा देते हैं। तो हम सोचते हैं काश मैंने उस चीज़ का ये डिटर्मिनेशन पहले ले लिया होता, जल्दी कर लिया होता, कुछ ज़्यादा ही मैंने डिसीज़न लेने में टाइम लगा दिया, तो समय हमारे हाथ से फिर निकल जाता है। बहुत सुंदर स्टोरी है कि एक बार एक व्यक्ति अपने गधे को लेकर जा रहा होता है और उसे रास्ते में एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। उसकी नज़र जब उस पत्थर पर पड़ती है तो वो कहता है ये पत्थर तो बहुत चमक रहा है। तो वो उसे उठा करके उस पत्थर के अंदर छेद करता है जैसे तैसे और उसे अपने गधे के गले में डाल देता है, ये सोच करके कि अब ये पत्थर से मेरा गधा जो है दूर से ही दिखाई देगा किसी को भी। फिर उस गधे को पकड़ करके वो पत्थर उसके गले में चमकता हुआ पत्थर डाल करके जैसे ही चल रहा होता है तो एक व्यापारी की नज़र, यानी एक जो ज्वेलर था, तो उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी जो हीरे जवाहरात का व्यापारी था। तो जैसे ही उसकी नज़र उस चमकते हुए पत्थर पर पड़ी तो उसने कहा ये तो बहुत कीमती पत्थर है, ये पत्थर नहीं बल्कि ये तो हीरा है और इसकी कीमत तो लाखों करोड़ में हो सकती है, और इसने इसके गधे में डाल करके इसकी कीमत ही घटा रखी है। तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि ये पत्थर तुम मुझे बेचोगे? तो वो व्यक्ति कहता है अच्छा ये बिक भी सकता है? तो कहता है हाँ बिल्कुल, क्या तुम ये मुझे 100 रुपये में दोगे? एक्चुअल में उस व्यक्ति को ज़रूरत 200 रुपये की होती है। तो वो कहते हैं नहीं, मैं 100 रुपये में तो नहीं दूंगा, मैं इसे 200 रुपये में दूंगा, लेना है तो लो। तो वो कहते हैं नहीं, 100 में देना है तो दो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। वो ये कह करके आगे बढ़ गया। तो उसने सोचा जब ये बिक ही सकता है तो क्यों ना फिर इसको आगे किसी और को बेचा जाए। जब वो और आगे बढ़ता है तो ऐसे ही किसी दूसरे ज्वेलर की नज़र उस पत्थर पर पड़ती है। वो देखता है कि ये तो बहुत कीमती, इसके गले में हीरा पड़ा है, गधे के गले में। तो वो उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम ये पत्थर मुझे बेचोगे? तो कहता है हाँ, लेकिन मैं 200 से कम में नहीं दूंगा। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपये दे देता हूँ। 200 रुपये उसने दिए और उसने वो हीरा खरीद लिया। और खरीद करके जब वो वापस आ रहा था तो उसको पहले वाला व्यापारी मिला, ज्वेलर मिला। तो उसने कहा अरे वो तुम्हारे इस गधे के गले में जो हीरा था, जो पत्थर था, वो कहाँ है?
तो कहता है वो तो मैंने बेच दिया, आगे किसी ने मुझसे 200 में खरीद लिया। तो वह व्यापारी कहता है अरे बेवकूफ़, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हें इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं था कि ये तो लाखों करोड़ों में था ये, और तुम इसे 200 रुपये में बेचा है जा करके। तो वो व्यक्ति कहता है अरे मुझे नहीं मालूम था कि ये हीरा है, पर तुम तो मेरे से ज़्यादा मूर्ख हो, तुम्हें तो मालूम था ये हीरा है, फिर भी तुमने डिसीजन लेने में इतना टाइम लगा दिया। अब तो मैं उसे बेच चुका हूँ, अब तो वो उसके पास गया, अब तो आप बहुत लेट हो गए। तो उस व्यापारी को बहुत पश्चाताप हुआ, काश मैंने 200 का वो पत्थर ले लिया होता। कहने का भाव ये है, जहाँ बुद्धि रूपी कांटा सही नहीं होता वहाँ पे निर्णय शक्ति काम नहीं करती है, क्योंकि बुद्धि रूपी कांटा भी मन की शक्तियों पर आधारित होता है। जहाँ मन के विचार ही कमज़ोर हैं, जहाँ मन के विचार ही नेगेटिव या वेस्ट है, तो वहाँ बुद्धि हमारी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाती है। इसलिए निर्णय करने की शक्ति राजयोग से हमारे अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। चौथी शक्ति हम सभी आत्माओं को राजयोग से मिलती है, सामना करने की शक्ति। सामना, जिंदगी कहते हैं एक संघर्ष है, इसे जियो, पर इसमें सामना भी करना पड़ता है कई जगह, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं पर जीवन का सामना करते हैं, और जो सामना करता है उसको कहा जाता है कि ये तो बहुत ही बोल्ड है, इसने अपनी ज़िंदगी में परिस्थितियों का बहुत सामना किया है। पर हमें यहाँ ये भी देखना है कि जो राजयोगी आत्माएं होती हैं वो कभी मनुष्यों का सामना नहीं करती हैं, अगर वो सामना करती भी हैं तो वो परिस्थितियों का करती हैं। तो सामना यहाँ मनुष्यों का नहीं करना है, सामना करना है यहाँ पर परिस्थितियों का, जो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें सामना करने की कब पड़ती है? जब कोई हमारा बहुत ही प्रिय इस दुनिया से चला जाता है। महीनों हम उसकी याद को नहीं भूल पाते, सालों हम उसकी यादों को नहीं भूल पाते हैं, रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, खुद भी अशांत रहते हैं, और जो इस संसार से जा चुका उसको भी हम निरंतर अशांति के वाइब्रेशन देते रहते हैं। सोचिए, जो आत्मा अब हमारे बीच से, चाहे वो रिलेटिव की कोई भी आत्मा हो, मित्र हो, संबंधी हो, पिता हो, पति हो, पुत्र हो, माँ हो, बाप हो, वो इस संसार से विदाई ले चुकी, वो अभी दूसरे पार्ट के लिए आत्मा चली गई, लेकिन हम अभी भी उनको रो रो के, अशांत हो के याद करके हम उन्हें नेगेटिव और अशांति के वाइब्रेशन देते रहते हैं कि अगर हमारा उनसे सच्चा प्यार होगा तो हम उन्हें शांति के वाइब्रेशन देंगे। ये सत्य है कि जब हम इस संसार में आते हैं, जब हम इस संसार में आते हैं तो जाना भी निश्चित है, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें जाना भी है। तो हमें जीवन में बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर सबसे ज़्यादा जो अखरता है वो किसी करीबी की मृत्यु अखरती है हमें, उसका हम सामना नहीं कर पाते हैं और हम उसे दुख के वाइब्रेशन देते रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, तो वो रोज़ अपने ऑफिस में जाता था। उसकी 5 साल की बहुत प्यारी सी बेटी थी, वो उसके साथ खेलता था, उसी के साथ अपनी जीवन व्यतीत करता था। एक दिन जब वो ऑफिस में गया तो उसको एक मैसेज आया कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, शी इज़ नो मोर। अब वो व्यक्ति, उसके जो डैडी थे, इतना दुखी हुए, इतना परेशान हुए कि उसके वो गम में एक
महीने तक वो ऑफिस नहीं आई, उसी की ही यादें उसे सताती रही। एक दिन, एक महीने के बाद हिम्मत करके वो अपने ऑफिस में आई, और ऑफिस में आए तो उनका मन तो काम काज में नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही वो सर टिका करके टेबल पर लेट गए। अब जैसे उन्होंने अपना सर अपने उस टेबल पर टिकाया तो जैसे कि उन्हें नींद आ गई, और नींद में वो एक स्वप्न देखने लगे। और वो स्वप्न क्या देखते हैं कि बहुत सारी परियां ऊपर घूम रही हैं आसमान में। बहुत सारी परियां हैं, वो उन परियों में अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। और वो देख रहे थे इतनी सारी परियों के हाथ में कैंडल्स हैं और सबकी कैंडल्स जल रही थी। पर उन्होंने क्या देखा कि उनकी बेटी भी है उसमें, पर उसके हाथ में कैंडल तो थी पर वो कैंडल जल नहीं रही थी, बुझी हुई थी। तो वो अपनी बेटी के पास गए और कहा, बेटा आपकी कैंडल नहीं जल रही है और इन सबकी, आपके सभी फ्रेंड्स की कैंडल जल रही है। तो उनकी बेटी बड़े मासूमियत के साथ उत्तर देती है, डैडी ये सब मेरी कैंडल को बार बार जलाते हैं, मुझे प्रकाश की ओर लेके आने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही आप रोते हैं, आपकी जो आंसू गिरते हैं आंखों से, वो इन आंसुओं से मेरी कैंडल बार बार बुझ जाती है और मैं अंधकार में ही रह जाती हूँ। ये स्वप्न देखने के बाद जब वो जागे नींद से तो देखा वो एक सपना था, लेकिन उस सपने ने उन्हें एक सच्चाई का रास्ता दिखाया और उन्होंने उस दिन से संकल्प किया, कुछ भी हो जाए, अगर मुझे अपनी बेटी से सच्चा प्यार है तो मैं रोऊंगा नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके जीवन की आगे की यात्रा अंधकार में जाए। वो अपनी जीवन की आगे की यात्रा जहाँ भी गई है बहुत अच्छे से करे, सुखद यात्रा हो। तो उस दिन से उन्होंने रोना बंद कर दिया। तो ये है सामना करने की शक्ति। राजयोगी आत्माएं परमात्मा से दिव्य शक्तियां प्राप्त करके उन्हें परिस्थितियों का, मृत्यु का, इस जीवन में आने वाली हर मुसीबत का सामना करने की उनको शक्ति आ जाती है। इसलिए बड़ी सुंदर लाइन किसी ने लिखी है, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलने में पानी रुकता नहीं है, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो जीत हमारी निश्चित है, बस थोड़ा सा सामना करने की हमें आवश्यकता है और यहाँ हमें चाहिए धैर्यता का गुण। पांचवी शक्ति राजयोग से हम सभी को प्राप्त होती है, सहयोग करने की शक्ति। क्योंकि जो सहयोग शब्द है वो योग से बना है। जहाँ योग है वहीं पर सहयोग है। यह यूँ कह लें कि जहाँ सहयोग है वहीं पर ही योग है। तो योग से ही सहयोग मिलता है और सहयोग देने से ही हमारा योग स्वाभाविक लगा रहता है। क्योंकि जो योगी आत्माएं होती हैं वो सबका कल्याण करती हैं, वो सबका भला करती हैं, वो सबको सहयोग देती हैं, तो उन्हें अपने आप ही सहयोग मिलता है। चाहे उन्हें मनुष्य आत्माएं दें, चाहे उन्हें परमात्मा दे, लेकिन उन्हें सहयोग अपने आप मिलता है। और परमात्मा भी आप देखेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतना बड़ा कार्य, यानी जो एक नई दैवी दुनिया सतयुग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ की हर एक आत्मा के सहयोग से कर रहे हैं। कोई अपना यहाँ तन लगा रहा है, कोई मन लगा रहा है, कोई धन लगा रहा है, कोई समय लगा रहा है, कोई एनर्जी लगा रहा है, सब अपना सहयोग दे रहे हैं। और सर्व के सहयोग से कहा जाता है सुखमय संसार। जहाँ सर्व का सहयोग है वहाँ सुखमय संसार बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे हम सभी ने शास्त्रों में देखा
कि जब गोकुल में मुसीबत आई थी, बाढ़ आई थी, तो श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो जब उन्होंने उठाया तो सबने एक एक उंगली का सहयोग दिया था। तो बात ये नहीं है कि एक उंगली से वो गोवर्धन पर्वत उठ गया। एक्चुअल में वो गोवर्धन पर्वत अर्थात कि कोई बहुत बड़ी जब मुसीबत आती है, तो जब सबका सहयोग होता है तो वो जल्दी ही हम उस मुसीबत से बाहर आ जाते हैं। तो जहाँ प्यार है वहाँ पर सहयोग है, जहाँ एकता है वहाँ पर सहयोग है। तो जहाँ एकता का गुण है वहाँ सहयोग की भावना अपने आप ही हमारे अंदर जागृत हो जाती है। आपने देखा होगा देवताओं के अंदर आपस में बहुत प्यार था और बहुत एकता की भावना थी, इसलिए उनकी जीत निश्चित हुई। एक बार कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उनकी दावत रखी थी, देवताओं की और असुरों की, और दोनों को उन्होंने बुलाया था कि दोनों की आज दावत है। दोनों पहुंचे तो दावत में शर्त ये थी, भोजन तो बहुत प्रकार का और वैरायटी होगा, पर शर्त ये थी कि उनकी कोनियों में एक डंडी बांध दी गई थी कि ताकि उनकी कोनी सीधी रहे। तो कोनी जो है उनकी डंडी बांध के सीधी कर दी गई थी कि इस शर्त पर उन्हें भोजन करना है, यानी उनकी कोनी को सीधा कर दिया गया था। वो अपना भोजन करते समय हाथ फोल्ड नहीं कर सकते थे। अब सबसे पहले बिठाया गया असुरों को। अब हमें तो मालूम ही है कि असुर जैसे कि बात बात पे लड़ने और झगड़ने लगते थे, उनके अंदर क्रोध तो बहुत ही होता था, विकार भी थे। तो जब वो भोजन करने के लिए बैठे, अब हाथ तो फोल्ड कर नहीं सकते थे, उसमें लकड़ी बांध दी गई थी। तो वो जब भोजन करने चले तो कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, और वो भोजन नहीं कर पाए, आपस में लड़ने झगड़ने लगे और उठ के चले गए वहां से। अब बारी आई देवताओं की। अब देवताओं के अंदर तो सहयोग की बहुत भावना थी और उनके अंदर यूनिटी भी बहुत थी। तो देवताओं के साथ भी वही शर्त थी कि हाथ में उनके लकड़ी बांधी जाएगी ताकि उनकी कोनी फोल्ड नहीं हो सके। तो देवताओं ने क्या किया, वो एक दूसरे के सामने बैठे, तो बजाय खुद खाने के उन्होंने एक दूसरे को खाना खिलाया, क्योंकि हाथ तो फोल्ड नहीं कर सकते थे जो वो खुद खाएं, पर उन्होंने सामने वाले को खाना खिलाया और सबने एक दूसरे को सामने आमने जब खाना खिलाया, भोजन खिलाया, सबका भरपूर पेट भरा। तो ये है सहयोग की शक्ति। तो जहाँ सहयोग है वहाँ पे हर कार्य हुआ पड़ा है। हम सोचे अकेले हम कर लेंगे, नहीं, हर जगह हमें कहीं ना कहीं सर्व के सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्व के सहयोग से ही यह भारत भी स्वर्ग और पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। राजयोग से छठी शक्ति प्राप्त होती है, समाने की शक्ति। वास्तव में देखा जाए तो यह समाने की शक्ति सहन शक्ति की ही पूरक है, क्योंकि उसके बिना सहन शक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। कई बार कई लोग सहन तो कर लेते हैं, यह उनकी महानता है, लेकिन वह बात स्वयं में समा नहीं सकते, तो भी जीवन में उनके सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि घरों में माँ अपने बच्चे की हर गलती को छिपा लेती है और उन्हें समा भी लेती है। वास्तव में समाने की शक्ति के लिए हमें दो गुणों को धारण करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समाना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे सागर हर नदी के किचड़े वाला पानी समा लेता है, वह कभी भी नदियों से यह नहीं कहता कि आप अपना किचड़ा मुझ में नहीं डालो, परंतु उस किचड़े को सागर अपने में भी नहीं रखता, अपितु भारी चीज़ को वह अपने भूगर्भ में रख लेता है, समा लेता है और हल्के किचड़े को किनारे पर फेंक देता है। सागर की विशालता और गंभीरता के कारण ही
सागर के अंदर हमें कीमती रत्न और मोती प्राप्त होते हैं। तो हम भी समाने की शक्ति को अपने अंदर तभी विकसित कर सकते हैं जब हमारे अंदर ये 2 गुण हैं। 2 गुण अर्थात हृदय की विशालता और हमारे स्वभाव में गंभीरता। कहने का भाव ये है कि अगर कोई किसी की भी बातों को सुनकर उसे फैलाने के बजाय अपने में समा लेता है तो वह व्यक्ति सबसे अमूल्य है। यह समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है। कभी कभी तो ऐसा होता है, हम किसी को अपना बहुत करीबी समझ के उसको अपनी बात दिल की बता देते हैं, पर उससे ये ज़रूर कहते हैं कि ये अपने पेट में ही रखना, किसी और को मत बताना। पर हमने अक्सर देखा है कि उसका भी कोई करीबी होता है तो वो आपकी उस बात को उसको अवश्य बताता है, और इस बात के कहने के साथ कि ये बात तुम किसी और को मत बताना। ऐसे कर कर के वो बात सब में फैल करके हमारे पास ही पहुंच जाती है। फिर वह सोचता है आज की दुनिया में कोई भी विश्वास पात्र नहीं है, किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, हमें सबका प्रिय बनने के लिए या सबका विश्वास जीतने के लिए इस शक्ति को धारण करने की, यानी समाने की शक्ति को धारण करने की हमें बहुत आवश्यकता है। 7वीं शक्ति हमें राजयोग मेडिटेशन से मिलती है, विस्तार को सार करने की शक्ति। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि कछुआ, जैसे कछुआ होता है, तो आपने देखा होगा जो कछुए के ऊपर की बॉडी होती है वो बिल्कुल पत्थर की तरह एकदम हार्ड होती है। तो कछुए से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो कछुआ जब चलता है या जब घास खाता है तभी वो अपने जो सॉफ्ट उसके हाथ पैर होते हैं उस हार्ड बॉडी के अंदर, उस हार्ड कवर के अंदर वो अपने हाथ पैरों को तभी निकालता है, अदरवाइज नहीं। वो अपने हाथ पैरों को उस पत्थर के अंदर ही रखता है, उस हार्ड कवच के अंदर रखता है, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और दूसरी कछुए से हमें सीख मिलती है कि कछुए की जो ऊपर की हार्ड बॉडी है वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसी ही जो राजयोगी आत्माएं होती हैं, जब वो योग करती हैं तो उनकी बॉडी के किनारे भी एक लाइट का सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है कि कोई भी बाहर की परिस्थिति, इविल सोल बातें उन पर अटैक नहीं कर सकती हैं। वो उसके अंदर, उस लाइट के शरीर के अंदर सेफ है। और दूसरी चीज, उस कछुए की तरह आवश्यकता के अनुसार ही वो बॉडी से बाहर निकलता, उस हार्ड कवर से बाहर। तो राजयोगी आत्माएं भी जब जरूरत होती है तब वो इस कर्म क्षेत्र पर आते हैं, और जब जरूरत नहीं है तो वो अपने मन को स्थिर करके आत्मचिंतन से परमात्मा चिंतन की ओर बढ़ के अपने अंदर एनर्जी को जमा करते हैं। तो ये कछुए से एक सीख मिलती है जैसे हमें, वैसे ही राजयोगी आत्माएं भी विस्तार को सार करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमें ज्ञान नहीं होता है या हम योग का अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, तो हम छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, जिसे कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। लेकिन जब राजयोगी जीवन जी रहे हैं और परमात्मा से ये 7वीं शक्ति, 7वीं दिव्य शक्ति विस्तार को सार करने के प्राप्त हो जाती है, तब हम बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं, यानी पहाड़ जैसी बात को भी राई बना देते हैं और राई को रुई बना देते हैं। 8वीं शक्ति हम सभी आत्माओं को प्राप्त होती है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति के अंदर दिखाया जाता है कि एक बैग और एक अटैची तैयार है। जैसे आप एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर कम से कम 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए जाते हैं, तो आप अपने उस बैग और अटैची के अंदर क्या पूरे घर में पहिए लगा करके ले जाते हैं? नहीं, हम उस बैग और अटैची में
किन चीज़ों का कलेक्शन करते हैं जो हमें इस एक महीने में बहुत बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, जिनकी मुझे बहुत आवश्यकता है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों का कलेक्शन करके हम अपने उस बैग और अटैची में ले जाते हैं। तो हम भी, राजयोगी आत्माएं भी, परमात्मा हम सभी को ये ज्ञान देते हैं कि हे आत्मन, तुम जब इस सृष्टि पर आए थे तो ऊपर से टिकट लेकर के आए थे इस यात्रा का, जीवन रूपी यात्रा का। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास एक टिकट रिटर्न जर्नी का भी है, हमारी जर्नी रिटर्न भी है। और हम यहाँ पर ऐसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे हमें अभी जाना ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा प्लेन में जब यात्रा करते हैं तो उसमें सिर्फ लिमिटेड सामान ले जा सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं। तो वैसे ही जितना हम बोझ यहाँ पर इकट्ठा करते जाएंगे, पाप कर्मों का, व्यर्थ बातों का, पुराने संस्कारों का, तो जितना हम ये पुरानी चीज़ों का बोझ जमा करते जाएंगे, हमारी आगे की यात्रा हम नहीं कर सकते। इसलिए संसार में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं जिनकी मेंटलिटी कुछ ऐसी होती है। पहले प्रकार के वो लोग हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, यानी जो कुछ मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो तेरा है। दूसरी मेंटलिटी वाले जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। वो दूसरे की चीज़ों को भी अपना बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें हिंसा ही करनी पड़े तो उनका भी वो हिंसा करके अपने में जमा कर लेते हैं। और जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो कहते हैं ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, जो कुछ है वो सब उस ऊपर वाले का है, कुछ लेकर के हमें नहीं जाना है। पर हम जीते ऐसे हैं जैसे हम सब कुछ लेकर के ही जाएंगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो अंतिम यात्रा है वो हमारे श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर ही होती है। आत्मा लास्ट में सिर्फ श्रेष्ठ कर्मों के आधार से अपने श्रेष्ठ संस्कार ही लेकर के जाती है। तो हम जमा करें, समेटना शुरू करें। जो हमने व्यर्थ बातें, हमने अपना व्यर्थ व्यवहार, व्यर्थ लेन देन का जो फैलावा फैला रखा है, उन सबको समेटें। अब सबको सुख देना शुरू करें, पुण्य कर्म करना शुरू करें, आध्यात्मिकता की ओर जाना शुरू करें, अच्छे कर्मों का खाता जमा करें, दुआएं लेना शुरू करें, इनका कलेक्शन कीजिए। जब हमें समेटना है तो हर बात से अपनी बुद्धि को समेटकर हम इन सब चीज़ों को जब समेटना स्टार्ट करके दुआओं का खाता जमा करना शुरू करते हैं तो मेरी आगे की अगली कई यात्राओं में, अगले कई जन्मों की यात्रा में मेरा सहयोगी बनता है। तो श्रेष्ठ कर्मों का खाता मुझे अपने साथ आगे की रिटर्न जर्नी में लेकर के जाना है। तो ये 8 शक्तियाँ हमें उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से प्राप्त होती हैं। तो परमात्मा जब ये 8 शक्तियाँ हमें प्रदान करते हैं तो हमारे लिए कोई भी कार्य, यानी राजयोगी आत्माओं के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उनका हर कार्य हुआ ही पड़ा है। उन्हें लगता ही नहीं है जैसे कि हमारे लिए कुछ इम्पॉसिबल है। तो जैसे देवियों को भी शक्तियाँ देने वाला वो सर्वशक्तिवान था, तो वो परमात्मा कहते हैं कि तुम भी उनके ही समान, 8 भुजा की बात नहीं है, वो 8 शक्तियों को अपने अंदर जब हम आत्मसात करते हैं तो हम भी माँ दुर्गा के समान शक्तिशाली बन जाते हैं और हम असुरों पर यानी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और विजय हमारी निश्चित है।